नमस्कार, जोहार। प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हमने झारखंड की राजनीति पर जहां बात छोड़ी थी, आज वहीं से शुरू करते हैं। हमारे साथ जिस तरह कल चर्चा में थे प्रभात खबर के ब्यूरो प्रमुख आनंद मोहन हैं। भैया, लिफाफा खुला? लिफाफा खुल गया है। झारखंड की राजनीति का भविष्य का लिफाफा खुल गया। क्या निकला लिफाफे में? लिफाफे में जो चुनाव आयोग ने अपनी अनुशंसा भेजी थी राज्यपाल के निर्देश के बाद, वो सदस्यता रद्द करने वाली जो जिस पर हम लोग कल बातें कर रहे थे कि होना वही है कि सदस्यता रद्द होगी, तो वो लिफाफा खुला, मजमून वही था। और उसके आलोक में राज्यपाल ने आज राज्यपाल ने उसको फिर आयोग को भेज दिया, अपना फैसला, अपना आदेश उन्होंने भेज दिया। अब चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग इसकी अधिसूचना जारी करेगी। वो बताएगी कि बरहेट से विधायक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द की जाती है, उनकी विधायकी समाप्त की जाती है। और इसकी अधिसूचना की कॉपी यहाँ चुनाव आयोग के सीईओ को आएगी, निर्वाची पदाधिकारी को आएगी और स्पीकर को जाएगी, और फिर स्पीकर ये इसको सार्वजनिक करेगा। ये तो ठीक है कि लिफाफे में क्या था वो पता चल गया। अब आगे क्या होगा? मतलब झारखंड की राजनीति किस तरफ बढ़ेगी? मुख्यमंत्री का अगला कदम क्या होगा? पूरी प्रक्रिया क्या होगी? मुख्यमंत्री की जो सदस्यता गई है, उसके पीछे जो आरोप था कि अनगढ़ा में उन्होंने माइनिंग लीज ली थी, और वो माइनिंग लीज उनके मुख्यमंत्री काल में हुआ, और इसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला चुनाव आयोग ने माना, और 9A के तहत उनकी सदस्यता खारिज की गई है। अब इसमें सवाल उठता है कि अब आगे क्या होगा, अब राजनीतिक भविष्य क्या होगी। तो अब तक की जो सूचना है उसमें दीवार संबंधित कोई सूचना मुख्यमंत्री के माने आगे चुनाव नहीं लड़ने के प्रतिबंध के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। ऐसी कोई अनुशंसा राज्यपाल के द्वारा किए जाने की सूचना अब तक नहीं है। तो अब ये है कि इनकी सदस्यता चली गई। अब ये जेएमएम और या गठबंधन अपना नया नेता चुनेंगे। वो नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो थे इस्तीफा देने के बाद वो होंगे, हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास 6 महीने का समय होगा चुनाव लड़ने का। मुख्यमंत्री को फिर 6 महीने का, फिर नए जो सदन के नेता होंगे मुख्यमंत्री, उनको 6 महीने के अंदर चुनाव लड़ने की एक बाध्यता होगी। वो फिर चुनाव लड़ करके मुख्यमंत्री 6 महीने तक बने रह सकते हैं। इस परिस्थिति में ये जो पूरी बैठक भी हुई मुख्यमंत्री आवास में, सभी विधायक पहुंचे, कांग्रेस से भी सभी विधायक पहुंचे, ये दिखाने की कोशिश हुई कि जो गठबंधन है वो एकजुट है। तो अब जो फैसला आया है, और शाम को भी 7 बजे बैठक होनी है, तो अब जो फैसला आया है उसका क्या असर पड़ेगा? बैठक में किस तरह की चर्चा हो सकती है? और एक चर्चा खूब चल रही है, पत्रकारों में भी चर्चा है, कई नेता भी इस पर टिप्पणी कर रहे हैं कि एक बार फिर छत्तीसगढ़ का रुख किया जा सकता है, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स देखने को मिल सकती है। क्या क्या सूचनाएं हैं इसे लेकर? झारखंड की राजनीति में कहें तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स तो चला है। हाँ, जयपुर गए हैं यहाँ के विधायक सरकार बनने और समय, और अब तक जो सूचना है हमारे पास, उसमें कोई विधायकों के यहाँ से जाने की नहीं है। यूपीए की जो बैठक हुई उसमें मुख्यमंत्री या जो गठबंधन के नेता हैं उनका विधायकों को यही निर्देश था कि आप रांची में रहें, राजधानी में रहें, आपको कभी भी कॉल किया जा सकता है। और इसी को देखते हुए यूपीए लगातार बैठक कर रही है। आज सुबह बैठक हुई 11-12 बजे से, उसके बाद आज शाम को भी जुटने की बात है। तो पूरा हेमंत सोरेन यूपीए गठबंधन अपनी एकजुटता दिखा रहा है कि मेरे सारे विधायक इंटैक्ट हैं। और आज की बैठक में वाकई में 44-45 विधायक आए भी। 3 विधायक कलकत्ता में जो कैश कांड में जो फंसे थे, उनको चूंकि कलकत्ता छोड़ना नहीं है, वहाँ कोर्ट का आदेश है, तो वो 3 विधायक नहीं थे। चमरा लिंडा नहीं थे, बसंत सोरेन दिल्ली में हैं, वो नहीं थे, और ममता देवी नहीं पहुंची थी। ममता देवी के प्रतिनिधि आए थे। तो कुल मिलाकर के अब तक जो यूपीए के अंदर दिख रहा है, तो यूपीए इंटैक्ट दिख रहा है। रामेश्वर उरांव भी आए, फिर बैठक से चले गए। ये भी चर्चा हुई कि वो कुछ निजी काम से गए हैं, लेकिन बाहर भी कई तरह की चर्चाएं थी। रामेश्वर उरांव जी बैठक में आए थे। बैठक में सारे मंत्री पहुंचे थे। आज यूपीए की बैठक में सारे मंत्री आए थे। अब रामेश्वर उरांव के आने और फिर बाहर चले जाने का क्या राजनीतिक संदेश है, ये जोड़कर क्या देख रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा अर्थ अभी तत्काल नहीं निकलता है। क्योंकि जो आज की बैठक में जो हम लोगों ने देखा वो ये है कि यूपीए के अमूमन सारे विधायक, कुछ भी विधायकों ने जो नहीं थे उन्होंने बजाबते सूचना दी थी। कुछ विधायक बीमार थे, वो भी आए। तो एक किस्म का जो एकजुटता है वो दिखी। और मुख्यमंत्री ने बैठक में भी कहा लोगों से कि एक विषम परिस्थिति आई है, परिस्थितियाँ बदली है राजनीतिक प्रक्रिया, जो सूचना है बैठक के अंदर की हम लोगों को, तो हम लोग एकजुट रहें, हाँ, पूरी मजबूती के साथ ही लड़ाई को लड़ें।
और जेएमएम ये लड़ाई लड़ता रहा, जो उन्होंने अंदर यूपीए की बैठक में कहा। तो विधायकों ने कहा कि शाम को भी मिलना है, तो उन्होंने कहा कि शाम को भी आइए, सब बैठते हैं हम लोग। तो और वहाँ पर ये भी बातें आई कि बाहर जाने वाली बातें, जो छत्तीसगढ़, जो दिन में आज ये चर्चा थी कि सारे विधायक को छत्तीसगढ़ शिफ्ट किया जा सकता है, तो ऐसे चीज़ों को भी वहाँ पर कहा गया कि हम लोग अभी कहीं बाहर नहीं जाएंगे। अच्छा, जैसे अब ये राज्यपाल ने भेज दिया है चुनाव आयोग को, तो इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? मतलब ये इसमें समय लगेगा या फिर तुरंत सब कुछ करना होगा मुख्यमंत्री को? मुख्यमंत्री का अगला कदम कैसे वो लेंगे? पहले तो एक मुख्यमंत्री को जब आधिकारिक उनको चिट्ठी मिलेगी या उनको जो सूचना मिलेगी विधानसभा के मार्फत, ये इसमें क्या है कि चुनाव आयोग इस विधायकों का माने नियुक्त करता है। चुनाव आयोग नियुक्ता चुनाव आयोग है, तो स्वाभाविक तौर पर जब ऐसे भी सदस्यता किसी आपराधिक मामले में भी किसी विधायक की जाती है, तो उसकी सूचना कोर्ट चुनाव आयोग को भेजता है कि इस विधानसभा क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि के खिलाफ 3 साल की सज़ा हो गई, 2.5 साल की सज़ा हो गई, और ये कोर्ट उस कॉपी को भेजता है। कोर्ट से गई हुई कॉपी चुनाव आयोग फिर उसकी अधिसूचना जारी करके इनको भेजता है, स्पीकर को भेजता है। तो प्रक्रिया यही है कि चुनाव आयोग के माध्यम से ही स्पीकर तक पहुंचना है, और चूंकि राज्यपाल ने चुनाव आयोग को भेजा है, प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग के पास ही भेजा है। अब चुनाव आयोग इसको अपने राज्य की शाखा को भेजेंगे, और उसके बाद फिर वो स्पीकर के पास जाएगी। स्पीकर के पास उसकी बाध्यता है कि उनको उनकी सदस्यता को खारिज करना पड़ेगा। एक अंदाजन कितना समय लग सकता है इसमें? क्योंकि जिस तरह बैठक और हड़बड़ाहट दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ तुरंत ही हो जाएगा। सब मतलब जिस तरह विधायक भी निकल कर बयान दे रहे हैं कि देखा जाएगा, खून टपकता है, लहू, तो ये जिस तरह का स्टेटमेंट है और जो हड़बड़ाहट दिख रही है, ऐसा लग रहा है सब कुछ तुरंत होना है। तो इस पूरी प्रक्रिया में ये समय टाइम टेकिंग तो है। हाँ, 1-2 दिन का समय लग सकता है, लेकिन अब चुनाव पर निर्भर करता है कि वो कितनी जल्दी अधिसूचना जारी कर दी इस संदर्भ में। चूँकि राज्यपाल का फैसला हो जाने के बाद बहुत दिनों तक चुनाव उस चीज़ों को रोक नहीं सकता है, क्योंकि प्रक्रिया पूरी हो गई है सारी। अब चुनाव को इंतजार था कि वो राज्यपाल के फैसले का, राज्यपाल का फैसला भी चला गया शाम तक जो सूचना है। तो आधिकारिक रूप से चुनाव आयोग इसको कभी भी जारी कर सकता है, उसका कोई टाइम लिमिटेशन, कोई टाइम बॉन्डिंग है नहीं। तो जैसे ये चिट्ठी मुख्यमंत्री के पास पहुंचेगी, उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा? मतलब वो फिर एक विधायक दल की बैठक होगी और उसमें फिर नेता चुना जाएगा? मुख्यमंत्री की सदस्यता रद्द होती है तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा, पार्टी को नया नेता चुनना होगा, और सबसे बड़ी बात है कि अब उसके साथ आपको ये एक बाध्यता रहेगी कि पूरी कैबिनेट इनकी चली जाएगी। क्योंकि मुख्यमंत्री गए तो पूरी कैबिनेट खत्म हो गई, तो कैबिनेट पूरी चलेगी, तो अब नए सिरे से फिर कैबिनेट का गठन होगा। तो यूपीए के अंदर भी आने वाले दिनों में जो सियासी हलचल है, मंत्री को लेकर के ये वो लॉबिंग, ये सब जो होता है, एक नए सिरे से फिर आएगी। तो अगर हेमंत सोरेन ही कंटिन्यू करते हैं, अगर वो और कोई उनके साथ कानूनी बाध्यता नहीं रह जाती है, अगर केवल सदस्यता गई है तब के बात करें, तो अगर हेमंत सोरेन आ जाते तो हेमंत सोरेन को फिर से एक बार कैबिनेट अपना बनाना होगा और फिर वो सरकार रन करेगी। राष्ट्रपति शासन की संभावना है? जैसे सदस्यता वो जैसे ही वो इस्तीफा देते हैं उसके बाद क्या होगा? मतलब उसमें तो समय लगेगा प्रक्रिया में, गठन करने में, तो इसमें संभावना है? राष्ट्रपति शासन अगर इन मुख्यमंत्री की ओर से, यूपीए गठबंधन की ओर से प्रक्रिया को पूरी करने में अगर देरी हुई, हाँ कोई एक राजनीतिक हर्डल्स आ गया यूपीए के अंदर, विधायकों की एकजुटता को लेकर कुछ सवाल उठे, तो आप हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन भी लग जाए। क्योंकि आपका स्टेट तो बिना शासन का रह नहीं सकता, तो सुओ मोटो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब पूरी चीज़ें जो फ्लो टेस्ट से लेकर के नेता को बुलाने से लेकर के अब पूरी गेंद राज्यपाल के पाले में होगी। राज्यपाल अगर कह दें कि नहीं, हमको हर विधायकों का पैरेड चाहिए, हर विधायकों का शरीर चाहिए, हम आपकी चिट्ठी को नहीं मानते हैं, मतलब ऐसा हुआ है, तो आपको विधायकों को राजभवन में परेड कराना होगा, सारे विधायकों को साथ लेके जाना होगा। तो अब एक नई किस्म की राजनीतिक उलझन, एक नई किस्म की पॉलिटिकल प्रैक्टिस अब सामने आपको देखने को मिल सकती है। तो लिफाफा भले खुल गया है, लेकिन अब भी कई कई सवाल हैं जिसके जवाब अब भी बाकी हैं। यही वाकई तो हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह झारखंड की राजनीति आगे बढ़ेगी और जो भी सवाल आपके मन में हो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, हम पूछेंगे, और जिस तरह राजनीति आगे बढ़ रही है वो आप तक भी समझाने की और पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।